काम महाशत्रु है, वो कंट्रोल हो जाएगा? ये कोई तरीका हुआ काम विकार को जीतने का? कि कम बच्चे पैदा करेंगे तो काम विकार के ऊपर जीत पा लेंगे? और बाबा, सतयुग और त्रेता की हिस्ट्रीज नहीं मिलती है, हिस्ट्रीज नहीं है सतयुग और त्रेता की। हाँ। और द्वापर और कलयुग की हिस्ट्री है। हाँ। इसका मतलब द्वापर और कलयुग में खराब काम शुरू हुआ है। हाँ। और देवताओं का अच्छा काम है, तो देवताओं की हिस्ट्री क्यों नहीं? जो खराब काम होते हैं उससे दुख मिलता है या अच्छे कामों से दुख मिलता है? दुख ज्यादा याद रहता है या सुख याद रहता है? दुख ज्यादा याद रहता है। तो जब से दुखी हुए तब से हिस्ट्री बनाना शुरू कर दी। 2500 वर्ष सुखी रहे और 2500 वर्ष दुखी रहते हैं, तो दुखों की दुनिया के मनुष्य हिस्ट्री बनाते हैं। देवताएं 2500 वर्ष सुखी रहते हैं तो उसकी कोई भी हिस्ट्री नहीं बनाते। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। तो ये हिसाब बना हुआ है। सुख में कोई याद नहीं करता, दुख में ही भगवान याद आता है। आज की दुनिया में ही ले लो, जो बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, बड़े बड़े मल्टी मिलियनेयर्स हैं, बड़े बड़े टाटा बिरला हैं, उनके परिवार हैं, वो अपने को सुख में स्वर्ग में महसूस करते हैं या नरक में महसूस करते हैं? तो वो सुखी अपन को मानते हैं ना। फिर भगवान के ज्ञान में आते हैं? उन्हें दरकार है आने की? उनको दरकार ही नहीं। और बाबा, अभी ये भाई बोले कि दुख में सिमरन सुख करे, आपने बोला दुख में सिमरन सुख करे, सुख में करे। उन्हें तो हिस्ट्री बनाने की बात कही। हाँ, तो मैं कहा अगर सुख में सिमरन करे दुख का हो जाए। हाँ हाँ, भी आगे जोड़ सकते हैं। अब वो बात तो हो गई ना, अब कोई दूसरी बात निकालो ना। हाँ, माता करने को बाबा उठाना है ना, कले दिया है माता करने के ऊपर ही कले दिया। हाँ, माता को दुख ही ज्यादा होती है। हाँ, संसार में रहते हैं माता। हाँ, ज्यादा दुख होगा, अति होगी तो अंत हो जाएगा। और जिनके ऊपर अति होगी वो फिर निमित्त बनती है। काहे के निमित्त बनती है? स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनती हैं। और बाबा, हर 5000 साल के बाद ये रिपीट होती है ड्रामा। तो ये कितना टर्न है ये रिपीट? कितने टर्न हुए? ये तो अनादि ऐसा ही चलता रहता है, ये बंद नहीं होता। जैसे बंद नहीं होता, ठीक है, जैसे कुम्हार टर्न नहीं हो गए होंगे ना, कितना टर्न है? ये कितना टर्न है? जो अनंत है, आत्मा अनंत और अनादि है, तो उसने आत्मा ने कितने जन्म लिए होंगे? हर कल्प में 84 जन्म, फिर कल्प शुरू हुआ, फिर 84 जन्म। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो भी इस दुनिया की हिस्ट्री है, सुख की हिस्ट्री है या दुख की हिस्ट्री है, वो बार बार यूं ही रिपीट होती रहती है। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद तो कितने बार दिन हुए, कितनी बार रातें हुई, कोई निकालेगा? नहीं निकाल सकता। और बाबा, रामायण तुलसीदास ने लिखा क्या वाल्मीकि ऋषि ने लिखा? और रामायण होने से पहले लिखा गया, बाद में लिखा रामायण? रामायण तुलसीदास ने लिखी या वाल्मीकि ने लिखी? बाबा तो कहते हैं अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी हिस्ट्री लिख दी है।
तो वो चाहे कलयुग में लिखने वाले रामायण हो तुलसीदास, या द्वापर में 2000 साल पहले रामायण लिखने वाले वाल्मीकि हो, वो आत्मा किसकी है? राम की आत्मा है। वहाँ वाल्मीकि बन करके रामायण लिखी और यहाँ कलयुग में तुलसीदास बन करके रामायण लिखी। अपनी अपनी हिस्ट्री लिख दी है का मतलब ये ही हुआ। और वो लिखने के बाद रामायण हो गया ना। पहले भी नाम रामायण ही था वाल्मीकि के समय, और वो संस्कृत में थी, और अब कलयुग में हिंदी में रामायण लिखी गई। ये अंतर हुआ। और बाबा ये खंड पांड में आया है कि राम फेल हुआ है? राम फेल हुआ। हाँ। तो 33 कम मार्क्स मिले। हाँ। तो राम बाप है ना। हाँ। मार्क्स क्यों कम मिले? अच्छा। हाँ? राम बाप है ना, तो हाँ। कम क्यों मिले? लेकिन राम बाप को उस समय किसी ने पहचाना क्या है? राम बाप को उस समय अपनी पहचान थी, तो पहचान ही अपनी नहीं है तो फेल होगा या पास होगा? पहले तो अपनी पहचान मिले, मैं आत्मा कौन हूँ, एम आई। अपनी कुर्सी का तो पता चले। किसी को कुर्सी का ही पता नहीं चला तो वो उस भनक में आएगा? नहीं आएगा। और बाबा ने भी बोला राम फेल क्यों हुआ? क्योंकि उस समय इतना ज्ञान नहीं था, और अभी तो ज्ञान है। उस समय तो सागर मंथन हुआ ही नहीं, और अभी तो ज्ञान सागर की वाणी का मंथन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। और बाबा ने बोला है कामी क्रोधी लोभी मुही। कामी क्रोधी लोभी मुही, 4 विकारों जो जखड़ा हुआ है उसको माफ कर सकता है, लेकिन अहंकारी को कभी माफ नहीं कर सकता। इसके पीछे क्या राज? अहंग माने क्या? अहंग माने है? अहंग माने मैं। अहंग माने मैं आत्मा। इस बात का अहंकार है। शिव आता है वो आत्मा नहीं है, उसको अहंग होता है। 72-73 साल होने जा रहे, बच्चों को समझाता रहा, अभी भी समझा रहा है। उनको अहंकार आता है कि मेरी बात क्यों नहीं सुनते? आता है। और हमको अगर 2-4 बात समझाया और 2-4 बार में नहीं आया तो गुस्सा आ जाता है। गुस्सा अहंकार से आता है ना। तो ये जो अहंकार है वो देह का अहंकार होता है। देह से ही 5 विकार उत्पन्न होते हैं, परंतु और विकार जो है उनकी फिर भी माफी है, लेकिन देह अहंकारी को माफी नहीं है। और बाबा हाँ। ये भगवान बोलते हैं मैं दामा के हाथ से रोटी नहीं खाता हूँ, पर नामा के हाथ से रोटी खाता हूँ। क्या? नामा के हाथ से रोटी खाता है भगवान, पर दामा के हाथ से नहीं खाता। इसका अर्थ क्या है? क्या है? भक्ति मार्ग में, हाँ, नामा के हाथ से हाँ, नामा के हाथ से खाता है। हाँ, लेकिन दामा के हाथ से नहीं खाता। ये नामा दामा क्या होता है? अरे नामदेव तो हिस्ट्री में हुआ है,
जो स्वामी नामदेव हुए हैं वो तो हिस्ट्री में हुए हैं, और श्री दामा वो हिस्ट्री के नहीं है। ये तो पौराणिक कथाओं में बात अभी संगम युग की है। क्या कहाँ की बातें हैं? हाँ, श्री दामा, दामा श्री दामा किसका पार्ट है? हैं? श्री दामा ये पार्ट किसका है? अरे राम वाली आत्मा का पार्ट है श्री दामा, सुदामा। ज्ञानी था, गरीब था, लेकिन ज्ञानी था। और श्री दामा, श्री दामा कुबेर नहीं, श्री दामा के लिए ये बात कही गई कि ज्ञानी था और गरीब था। और श्री नामा भक्ति मार्ग में कृष्ण का नाम ज्यादा है या राम का नाम ज्यादा है? हैं? कृष्ण का नाम ज्यादा चला आ रहा है, उतना राम का नाम नहीं है। तो आपने क्या कहा कि श्री नामा नामदेव के हाथ का खाता है और सुदामा के हाथ का नहीं खाता है। सुदामा के अंदर कुछ चोर रहा होगा, चने चवैने चुरा चुरा के खा लिए होंगे, हैं? तो अंदर का भाव अच्छा हुआ या खराब हुआ? खराब हुआ। जिसका अंदर का भाव खराब है तो भगवान उसका खाएगा? नहीं खाएगा। और बाबा रुद्रमाला को विजयमाला कब आके मिलेगी? कब? हाँ, रुद्रमाला और विजयमाला कब एक हो जाएगी? हाँ बताया ना, 40-50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो 40 से 50 वर्ष लगेंगे रुद्रमाला और विजयमाला को एक होने में। 2028 में 108 रुद्रमाला के और 108 विजयमाला के 2008 हैं? 2028 हाँ। रुद्रमाला के 108 और विजयमाला के 108 मन के युगल के रूप में, राजाई के रूप में हो जाएंगे। अगर उसमें भ्रष्ट हो गए रुद्रमाला के, क्या भ्रष्ट हो गए नहीं तो माला तैयार होने में हाँ, अगर नहीं आए हाँ, तो प्रजा वर्ग में चले जाएंगे। प्रजा वर्ग में और हाँ, प्रजा वर्ग में साहूकार भी हो सकते हैं, प्रजा वर्ग में उन साहूकारों के मुकाबले कम भी हो सकते हैं। प्रजा क्या और साहूकारों की शूटिंग अभी चालू है क्या? अभी भी हैं? अभी शूटिंग चालू है क्या? क्यों नहीं? प्रजा वर्ग क्या? अभी शूटिंग नहीं हो रही है। रुद्रमाला में कौन आने वाले हैं, विजयमाला में कौन आने वाले हैं, चंद्रवंशी कौन है, सूर्यवंशी कौन है, शूटिंग नहीं हो रही है? हो रही है। और जो सूर्यवंशी हैं वो किसको फॉलो करेंगे? सूर्य को फॉलो करेंगे। और चंद्रवंशी चंद्रमा को फॉलो करने वाले हैं। बाकी दूसरे दूसरे वंशों के हैं, वो न सूर्य को फॉलो करेंगे न पहचानेंगे, भटकते रहेंगे। कहीं इधर भटकेंगे, कहीं उधर भटकेंगे, कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। तो वो कौन सी आत्माएं हुई है? भटकने वाले, भागने करने वाले कौन से हुए? भक्त हुए। और 40 और 50 साल कब से गिनेंगे ज्ञान में आने? बाप कब से पढ़ाते हैं? आप क्यों बोल रहे? बाप पढ़ाई कब से पढ़ाते हैं?
अरे बताने दो माता को। बाप कब से पढ़ाई पढ़ाते हैं? बड़ी मुसीबत आ गई हैं? अरे बाप ने पढ़ाई पढ़ाना शुरू किया या नहीं किया? 76 से पढ़ाई पढ़ाना शुरू किया। तो जब से बाप प्रत्यक्ष हुआ पढ़ाई पढ़ाने के लिए, तभी से 40 वर्ष गिने जाएंगे, तभी से 50 वर्ष गिने जाएंगे। कई बच्चे हैं? देर से ज्ञान में आए तो ज्ञान में कभी भी आए, ज्ञान में अभी भी आ रहे हैं। जो ज्ञान में आ रहे हैं वो आने के समय सतो प्रधान होते हैं या तमो प्रधान होते हैं? सतो प्रधान होते हैं। तो चाहे कभी भी आए हो। और हैं? 40 साल 40 साल पूरे नहीं हुए? क्यों? क्यों? पूर्व जन्म का किसी को पता है क्या? पूर्व जन्म में ब्रह्मा कुमार कुमारी यहाँ जो बैठे हैं वो सब पूर्व जन्म में ब्रह्मा कुमार कुमारी थे या नहीं थे? तो पता है अपना अपना कि हम कितने जन्म में कितने साल कितने वर्ष हमने वहाँ बिताए हैं? हाँ, वो काउंट नहीं करेंगे। जो ब्राह्मण का जन्म लेते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, वो अगर शरीर छोड़ें तो अगले जन्म में वो प्रारब्ध ब्राह्मणत्व की जाती है या नहीं जाती है? तो वो ऐड हो जाती है। और बाबा मुरली बोल रहे कि मेरे पास रहने वाले बच्चे हैं, मुझे नहीं जानते। हाँ, जगदम्बा किसके पास रहती? जगदम्बा किसके पास रहती? बाबा के पास। और सबसे जास्ती बाबा के पास रह करके संग करती है या कम संग करती है? जगदम्बा से ज्यादा मिलन मेला और कोई आत्मा एडवांस की मनाती है? नहीं मनाती। फिर क्या होता है? फिर ये जो बात आपने बोली कि साथ में रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचानते हैं तो साथ निभाएंगे, और नहीं पहचानते हैं तो क्या होगा? साथ निभाएंगे? नहीं निभाते। ये दूसरा प्रश्न आपका। अंदर वाले रह जाएंगे, वो तो बेसिक नॉलेज में भी देख लो। बेसिक नॉलेज में ब्रह्मा बाबा और उनके परिवार में सरेंडर हुए जो भी वत्स थे वो एडवांस ज्ञान लेने में रह गए, बाप को पहचानने में रह गए। और जो बाहर गृहस्थ में आकर के ज्ञान ले रहे थे सरेंडर नहीं हुए, गृहस्थी बन करके रहे। यहाँ जो बैठे हुए हैं वो सब बाहर वाले हुए या अंदर वाले हुए? बाहर वाले थे, उन्होंने तीर पूरा चट्ट कर लिया। मिसाल देते हैं भील का, भील ने पूरा तीर चट्ट कर लिया। और जो अंदर रह करके जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी वो ऐसे ही रह गए। अभी भी ऐसे ही होना है क्या है? ऐसे बहुत से निकलेंगे, सरेंडर्ड वर्ग में भी निकलेंगे, अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? है बाप का वर्षा ले जाएंगे। बाप रोज राजाई पद देने आए हैं, राजयुग सिखाकर राजाई पद देते हैं। वो पद बाहर वाले ले जाएंगे और अंदर वाले रह जाएंगे। अब अंदर वाले कौन और बाहर वाले कौन? अंदर माने क्या? सिर्फ सरेंडर ही नहीं अंदर वाले होते हैं। घर में रहते हैं मधुबन में जिसका मन में रहती। अंदर वाले वो हैं जो दिल पर चढ़े हुए हों, चाहे गीता पाठशाला में हो, चाहे मिनी मधुबन में रहते हो, लेकिन बाप के दिल पर चढ़े हुए हों। अब बाप के दिल पर कौन चढ़ेंगे? जो ज्यादा सर्विसेबल होते हैं उनको बाप याद करते हैं,
बाप याद करते हैं माने दिल पर चढ़े हुए हैं या नहीं है? हैं? दिल पर चढ़े हुए हैं, तो वो हुए अंदर वाले। इससे भी ज्यादा कोई अंदर वाला होता है? जो दिल पर चढ़ करके बैठते हैं, बाप के दिल पर रहते हैं, वो अंदर वाले हुए या बाहर वाले हुए? वो ही अंदर वाले हैं। और दिल से उतर गए तो बाहर वाले हो गए। और बाबा इंस्पिरेटिंग पार्टी का काम सिर्फ उमंग और उत्साह बढ़ाने का है क्या? है इंस्पिरेटिंग पार्टी, इंस्पिरेटिंग पार्टी सिर्फ उमंग और उत्साह बढ़ाने का का है क्या? हाँ तो वो किसी का पुरुषार्थ डावाडोल नहीं करते क्या? है। किसी का पुरुषार्थ डावाडोल नहीं करते हो? इंस्पिरेटिंग पार्टी वाले, सूक्ष्म शरीर वाली इंस्पिरेटिंग पार्टी वाले इंस्पायर करते हैं क्या? उमंग और उत्साह बढ़ा। हाँ, उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। जो इंस्पायर करते हैं, उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, वो इंस्पिरेटिंग पार्टी वाले, उनकी अवस्था भी ऊपर नीचे होती है या नहीं होती है? हैं? उनकी अवस्था भी ऊपर नीचे होती है। जब नीची अवस्था होती है तो गुलजार दादी के पास पहुंच जाते। कि नीची अवस्था होती है तब गुलजार दादी के पास पहुंच जाते। नीचे अवस्था होती है। कब पहुंचते हैं? नीचे अवस्था, नीची अवस्था होती है तो वहां पहुंच जाते, मोह के कीड़े बन जाते। और ऊंची अवस्था होती है तो एडवांस पार्टी में आ जाते। अभी अक्टूबर नवंबर महीने की बात है, गुलजार दादी हॉस्पिटलाइज हुई, बार बार घोषणा कर दी बाप दादा आवेंगे इस तारीख को, और नहीं आए। वहां नहीं आए। बेसिक में जिन्हें बाप दादा कहा जाता है, वो बाप दादा गुलजार दादी में नहीं आए, अपने रथ में नहीं आए। कहाँ आए? वहां पहुंच गए जहां एडवांस पार्टी में मुकर्रर रथ कहा जाता है, उसकी सुरक्षा करने के लिए पहुंच गए। गुलजार दादी का रथ हद में भी हॉस्पिटलाइज था और बेहद वाला रथ भी हॉस्पिटलाइज था, लेकिन उन्होंने कहाँ सारा टाइम दे दिया। जैसे 87 की बात है, एक साल पूरा सीजन नहीं आए, कहाँ सारा टाइम दे दिया, एडवांस में सारा ज्ञान, सारी दम लगा दी। तो इंस्पिरेटिंग पार्टी वालों की अच्छी अवस्था भी होती है और नीची अवस्था भी होती है। जब नीची अवस्था होती है तो नीचे काम के लिए इंस्पायर करते हैं, नीचा काम करने के लिए उमंग उत्साह देते हैं। और जब अच्छी अवस्था होती है तो अच्छा काम करने के लिए उमंग उत्साह देते हैं। है वो ही हनुमान की आत्मा। हनुमान की आत्मा जब हनुमान पक्का बन जाती है, पक्का बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है, तो राम वाली आत्मा के सदाकाल के लिए सहयोगी बन जाती है, या विपरीत बुद्धि भी बनती है, सहयोगी बन जाती है। और जब संपन्न पुरुषार्थ नहीं बना है, गीता के भगवान को नहीं पहचाना है, तो जितना जितना नहीं पहचाना है उतना उतना विरोधी भी बनेगी। और बाबा, जो बाप के दिल के ऊपर चढ़े हुए हैं वो अंदर वाले हुए, तो बाहर वाले कैसे ले जाए? जो बाप के दिल के ऊपर चढ़े हुए हैं, बाहर वाले गीता पाठशाला वाले बाहर वाले नहीं है। बाप के दिल के ऊपर चढ़े हुए हैं। हाँ, गीता पाठशाला, बहुत से गीता पाठशाला वाले ऐसे हैं जो बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, तो दिल पर नहीं चढ़े हुए हैं। वही अंदर वाले हो गए, जो बाप के दिल के ऊपर चढ़े हुए हैं। हाँ, बेहद में यही कहेंगे कि जो बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं वो अति अंदर वाले हैं, और दिल से उतर गए, उल्टे उल्टे काम बार बार किए तो क्या हो जाता है?
दिल से उतर जाते हैं तो बाहर वाले हो गए। और फिर ये क्यों कहा कि अंदर वाले रह जाएंगे बाहर वाले रह जाएंगे? इसीलिए तो कहा कि ये जो अंदर वाले हैं, अंदर वाले जो देखने में अंदर वाले आते हैं वो रह जाएंगे। दुनिया वालों की दृष्टि हद की है या बेहद की है? वो तो हद की दृष्टि में देखते हैं, तो वो रह जाएंगे। और बाबा अष्टदेव में जो तीसरा मन का आने वाला है उसकी क्या क्या विशेषता है? वो कौन से धर्म का है? इस्लाम। फिर सबसे पावरफुल धर्म जो भी विधर्मी है उनमें सबसे पावरफुल कौन सा है? क्या उनके लिए बोला है इस्लामी पहले मरेंगे। तो हद में मरने की बात है, बेहद में मरने की बात है? पहले तो बेहद में मरेंगे, फिर हद में भी मरेंगे। बेहद में जो पहले जीते जी मरेंगे वो ही तीसरे मणके की लिस्ट में आएंगे। दुनिया से मरेंगे या नहीं मरेंगे, या दुनिया से चिपक के रहेंगे? देह के संबंधियों से चिपक के रहेगी बुद्धि, या बुद्धि उनसे उपराम हो जाएगी? बुद्धि उपराम हो जाएगी। हो जाएगी नहीं, जब से एडवांस में आते हैं तभी से उनका जीवन देखा जाए। लौकिक दुनिया के संबंधियों से उनकी बुद्धि उपराम हो जाती है, तब ये पद पाते हैं। अष्टदेवों की क्या विशेषता है कोई पूछे? हम अष्टदेवों में कैसे आ सकते हैं? तो क्या बताना चाहिए? फाइनल परीक्षा क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। और फाइनल परीक्षा जो नष्टो मोहा की होगी वो नष्टो मोहा की प्रैक्टिस लंबे समय की होगी या अंतिम समय की ही प्रैक्टिस होगी? जब से ज्ञान में आए हैं तब से लेकर अंत तक की प्रैक्टिस है उनकी। क्या जब जब ऐसी परीक्षा आए तो उस परीक्षा में पास होने वाले होंगे, फेल होने वाले नहीं होंगे। और लौकिक संबंधी कितना भी खींचे उनकी बुद्धि खींचने वाली नहीं है। और है हाथ तो उठा दो। हाँ जी, राजा राम के बड़े बड़े कान इसने नहीं सुना? सुना है? नहीं सुना? हाँ, कोई माता ने सुना हो बीच में बोल दो। तुम बच्चों के बुद्धि में कौन सी बात आनी चाहिए? सब सफल हो जाए। कौन सी बात आनी चाहिए? वही नष्ट मोह स्मृति लब्धा। दुनिया से मोह नष्ट हो जाएगा, एक बाप में ही मोह लग जाएगा तो सारा तन मन धन समय संपर्क संबंधियों की शक्ति कहाँ जाएगी? कहाँ लगाएंगे? बाप में ही लगाएंगे। और बाबा वृत्तासुर को इंद्र ने कैसा मारा? है वृत्तासुर राक्षस दधीची के अस्थि से शस्त्र बनाकर इंद्र ने। अरे कहीं मुरली अव्यक्तवाणी कहीं सुना है कुछ? ऐसे ही भूसा उठा लेते हैं वो धारावाहिक बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को सार की बातें सुनाता हूँ, भूसा भूसा छोड़ देता हूँ। अब ये बात आपने जो उठाई है वो शास्त्रों में से भूसा वाला बात उठाई ली जो भस्म होना है, या सार की बात उठाई? तो फिर भाग्य नहीं बनता है। मुरली बोले त्याग के बिना भाग्य नहीं बनता। एक आदमी बोला त्याग बिना भाग्य नहीं बनता। सही बात।
त्याग करेंगे तो भाग्य बनेगा, त्याग ही नहीं करेंगे तो भाग्य कैसे बनेगा? त्याग की परिभाषा क्या है? त्याग कौन सा करे? त्याग अपनी देह के लिए नहीं करना त्याग कहा जाता है। क्या? देह के संबंधियों के लिए त्याग किया, उसको त्याग नहीं कहा जाता। त्याग किसे कहते हैं? औरों के लिए, जो अपने नहीं कहे जाते हैं दुनिया की दृष्टि में। सारी दुनिया भरी पड़ी है, उस सारी दुनिया में देखना है कि हम किसके लिए त्याग करें। अच्छों के लिए त्याग करें या बुरों के लिए त्याग करें? अच्छे में अच्छे कौन है? बाप के बच्चे, बाप और बाप के बच्चे। अच्छे में अच्छे हैं बाप के बच्चे, जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, ऐसी प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। उनके लिए त्याग करना है, अपने लिए नहीं। क्या? जो अपने लिए, अपनी देह के लिए, देह के सुख के लिए जो किया उसे त्याग नहीं कहा जाता है। बंधन है, घर के लोग के लिए करना पड़ता है, बंधन रहता है। हाँ, किधर सर्विस करे, किसी को तोड़ दे तो बोलता नहीं ना घर में कुछ है? जाने के लिए पड़ता नहीं ना बाहर। अभी तो मुरली में बताया, बाहर जाने के लिए बंधन है तो क्या करो? बाबा को याद करो। हमारे तो मेरा नींद आती है, अब नींद तो आएगी। क्या? कब नींद आएगी? अरे विकारी सुख भोगेंगे तो शरीर तो थकेगा, शरीर थकेगा, आत्मिक स्थिति में रहेंगे नहीं तो सवेरे को अमृत वेले क्या हाल होगा? नींद आ जाएगी। मूल बात है पवित्रता की। और बाबा 20-25 दिन हो गए, बेसिक से कोई माताएं मुरली पढ़ाने जाते थे 4 महीना, तो उसको एक्सीडेंट हो गया, वो वही जगह उसको शरीर छोड़ना पड़ा। अभी 25 दिन हो गए हमारे गांव के बाजू में। हाँ। अभी हम तो बेसिक से ही निकलते हैं ना अपने। हाँ। अभी उसको बेसिक के ऊपर विश्वास हो गया, तो हम एडवांस में उसको विश्वास कैसे देगा कि हमारे साथ भगवान है? कैसे दे सकते? वो कैसे मानेंगे कि अभी हम एडवांस में सुरक्षित रहेंगे? कौन कैसे मानेंगे? वो बेसिक वाले अपने तो हम तो निकलना पड़ता है ना एडवांस में। हाँ, बेसिक वालों को निकालना, हाँ, निकालना एडवांस वालों का धर्म है। हाँ। वो भी अपने पहले का, पूर्व का परिवार है ना। हाँ। तो अपने परिवार पहले घर से खैरात शुरू करना चाहिए ना, कि दुनिया वालों को पहले देना चाहिए। नहीं, अभी हम चल रहे हैं, हमने हाँ, अभी बेसिक में थे। बेसिक से कोई किताब पाठशाला खोल दिया ना, उसको हम सुना रहे हैं कि अभी एडवांस में बाबा है। हाँ, प्रैक्टिकल में। हाँ। और बेसिक से, लेकिन ये जो 20-25 दिन पहले जो घटना हुई ना, क्या उसको वो एक्सीडेंट हो गया। 3 माता को शरीर छोड़ना पड़ा। अभी यहाँ से बेसिक की माता थी, मुरली पढ़ाने जाती थी हर रोज। तो शरीर छोड़ते ही रहते हैं, क्या बड़ी बात है? नहीं ठीक है ना, लेकिन वो बाबा की मुरली पढ़ाने जाए, वो तो घर वाले अध्ययन जी लोग होते ना। हाँ। तो वो सब भाग वो वही तालुक है ना, वहाँ से वो तो अभी बंजी को तरह दे रहे हैं। ऐसे इकट्ठा होकर जाते हैं, वो थोड़ा बंद कर दो, बेसिक भी खोल दो, और एडवांस भी हमको कुछ मानना नहीं है। हाँ। ये क्या चल रहा है? भगवान पढ़ने जाते हैं। यहाँ जितने बैठे हैं सभी से पूछो। हाँ। जब एडवांस में आए तो उनके साथ ऐसा ही हुआ या नहीं हुआ? सबके साथ ऐसा ही होता है। नहीं, जो नहीं आदमी वो तो अज्ञानी है ना। हाँ। वो तो ऐसे ही बोलेंगे ना। उनको 100 को समझाएंगे तो 1-2 निकलेंगे। जिन 100 को आपने सुनाया, समझाया, वो आपकी भविष्य में प्रजा बन जाएगी। बाकी 1-2 जो निकलेंगे वो आपके वारिस बन जाएंगे। अभी हम 20 माताओं के आत्माओं को कंपनी में बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है ना। ले गए ना। अरे रजिस्ट्रेशन कर दिया, अभी 5 जुलाई में जाना है। हाँ, हाँ। अभी ये घटने के ऊपर क्या होगा, उसके घर वाले अंदर भीति हो गई ना। हाँ। ये क्या चल रहा है? हाँ, तो ये विघ्न आया। हाँ? ये विघ्न आया।
नहीं विघ्न तो आएगी ना। हाँ तो विघ्न आया, जब जानते हैं कि विघ्न आया, हाँ विघ्न आएंगे तो जो विघ्न आए उनका मुकाबला करो। ऐसा क्यों, ऐसा ड्रामा में क्यों हुआ ये नहीं कह सकते। बेसिक से हम एडवांस आए हाँ। तो कोई विशेष अनुभूति उसको देना पड़ेगा ना उसको। आपको अनुभूति देने के लिए मना किसने किया है? और आप अनुभूति किसे कहते हैं? हम ऐसे बोलते हैं कि बाबा तो एडवांस बच्चों के लिए विशेष कोई ऐसे भरना चाहिए ना उसको। हम आपसे जो पूछा उसका जवाब दो, आप अनुभूति किसे कहते हैं? नहीं कोई बेसिक वालों से एडवांस में हम हमारे साथ भगवान है ऐसे कोई दिखाना पड़ेगा ना उसको। आपको ज्ञान से सुनाने से ही उनको अनुभूति होगी या साक्षात्कार कराने को अनुभूति करेंगे? हाँ तो ज्ञान सुनाइए उनको, ज्ञान की बातें सुन करके ही आप आए ना। कौन सी अनुभूति करके आए आप? कौन सी अनुभूति करके आए? वो प्रसंग लिए हमारा सेवा अभी ठप हो गई, इसलिए हम बोलते सेवा बढ़ानी चाहिए। आगे चल करके तो और बड़े बड़े विघ्न आएंगे, इतने बड़े बड़े विघ्न आएंगे कि बहुत ठप्प होने लगेंगे। तब क्या करेंगे? हिल जाएंगे? नहीं आने दो। आवाज तो बढ़ेगी। हम अभी नए हैं तो छोटे बच्चे हैं ना। नए नए पत्ते तो शोभनीक होते हैं। नहीं इसलिए बाबा किसी विशेष शक्ति मिलनी चाहिए नए को लिए। नए नए पत्तों को भगवान बाप उंगली पकड़ करके चलाते हैं, जब वो पुराने हो जाते हैं तो छुटक मुट्टा अपने आप चलते हैं। और बाबा हाँ प्रजापिता ब्रह्मा की याद में जो भोजन बनाया जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा की याद में भोजन बनाना, ये कौन सी मुरली में कहा? प्रजापिता पतित है, प्रजापिता पतित है या पावन है? प्रजापिता सूक्ष्म वतनवासी है या ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी है? ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों ही देवताएं सूक्ष्म वतनवासी है। ये पवित्र हैं, फरिश्ता हैं या पतित हैं? तो ब्रह्मा अलग बात और प्रजापिता अलग बात। हाँ जी। तो ब्रह्मा भोजन फिर किसे? ब्रह्मा भोजन ब्रह्मा की याद में जिसमें शिव प्रवेश करता है। शिव प्रवेश नहीं है तो ब्रह्मा भोजन नहीं है। शिव प्रवेश है तभी तो ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा कब कहा जाता है? और ब्रह्मा एक है या ब्रह्मा अनेक है? उन अनेक ब्रह्माओं में कोई परम ब्रह्म है या नहीं है? जो परम ब्रह्म है उस ब्रह्मा की याद में हम भोजन बनाते हैं। तो जो परम ब्रह्म है वो तो मुकर्रर रथधारी होगा ना, है? हाँ याद शिव की है उनमें, उस रथ में शिव की याद में भोजन बनाने का। तो वो घर में हम जो भोजन बनाते हैं, घर में बनाते हैं तो बाबा की याद में ही बनाओ ना जी। तो उसको ब्रह्मा भोजन नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? आप बनाओ, बाबा की याद में भोजन बनाओ, बाबा की याद में खाओ। एक भाई था, उसने उसके ऊपर काफी झगड़ा किया। हाँ क्या झगड़ा किया? घर में जो भोजन होता है वो उसको ब्रह्मा भोजन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? जब बाबा की याद में बनाया। काफी झगड़ा किया हमारे साथ। बाबा झगड़ा उसे करने दो, बात ही मत करो ज्यादा। झगड़ा हमारा झगड़ा करना थोड़ा ही काम है। हम तो पांडव हैं। पांडव तो पंडा बाप के बच्चे हैं। बाप के बच्चे झगड़ा करते हैं किसी से? नहीं, वही तो बात हो गई। बोलने दो, वो अपने मुख से बोलता रहे, आप चुप हो जाओ। हाँ और बाबा कोई एक मानसिक रोग नहीं तो उसका सूक्ष्म शरीरधारियों से काफी हिसाब किताब रहेगा क्या? हो सकता है, क्योंकि वो कभी ऐसा बोल रहा है कि मैं अष्टरत्न में आने का पूछा। जो भी रुद्रमाला के मणके हैं, रुद्राक्ष के मणके उनकी यादगार हैं। रुद्राक्ष के मणकों में मुख बने होते हैं, कोई में कम मुख और कोई में ज्यादा मुख। वो किसकी यादगार है? रुद्राक्ष के मणके जिनमें मुख बने हुए होते हैं, जो रुद्राक्ष के मणके
पहाड़ों पर ही पाए जाते हैं, वो किस बात की यादगार हैं? ऊंची स्टेज की यादगार हैं। वो ऊंची स्टेज वाले रुद्राक्ष के मण के अलग अलग मुख से बोलने वाली आत्माएं उनमें प्रवेश करती हैं। कोई एक बात बोलेगी, दूसरी दूसरी बात बोलेगी, तीसरी तीसरी बात बोलेगी। ऐसे कहते हैं भक्ति मार्ग में कि एक मुख का मण का रुद्राक्ष का बहुत विरले मिलता है और विरलों को मिलता है, सबको नहीं मिलता। तो आप अपन को विरलों में समझते हैं या औरों में समझते हैं? तो ये जो मुख हैं वो भूत प्रेत प्रवेश करते हैं। जो भूत प्रेत प्रवेश कर रहे हैं उनमें ज्यादातर आत्माएं बेसिक में जो शरीर छोड़ती जा रही हैं वो ही आत्माएं प्रवेश कर रही। उनका क्या कहना था मालूम है क्या कि वो बेसिक वाले विरोधी बातें करेंगे या अवरोधी बातें करेंगे? वो क्या कह रहे हैं कि हाँ। सचमुच में जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं वो अभी प्रवेश करके ऐसी सब घटनाएं करके डावाडोल कर रही है सब कुछ। तो नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उनकी समझ में जब तक जो वहां से शरीर छोड़ करके आते हैं, एडवांस वालों में प्रवेश करते हैं, जब तक उनकी बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं बैठेगा एडवांस का, तब तक वो विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? करते हैं। तो ब्रह्मा की बुद्धि में बैठ जाएगा पूरा एडवांस ज्ञान, एडवांस ज्ञान का तंत्र भी बैठ जाएगा, तो विरोध करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसी आत्मा समझो संपर्क संबंध में आ गई। हाँ, इस तरह से उनके साथ हाँ जी, हाँ जी। और बाबा इसके लिए बोला है अच्छे में अच्छे प्रवेश करेंगे और अच्छा काम करेंगे हैं? तो बेसिक जो आत्मा शरीर छोड़ रही है ना, तो उसके लिए बाबा ने ये भी बोला है कि अच्छे में अच्छे प्रवेश करके अच्छा काम करेंगे। वो तो है ही। उसका अर्थ क्या है? उसका यही है, ब्रह्मा वाली आत्मा मुकर्रर रूप से ज्यादा किस में प्रवेश करेगी? है श्रेष्ठ में प्रवेश करेगी ज्यादा या भ्रष्ट में ज्यादा प्रवेश करेगी? श्रेष्ठ आत्मा है उधर की, तो श्रेष्ठ में ही प्रवेश करेगी। और तो बाबा ऐसी आत्मा ये प्रवेश करती है और कुछ वातावरण खड़ा कर दीजिए। हाँ, करती है। किस तरह से? बाबा की याद में रहो, याद में रह के उनसे बात करो। जब याद में रह कर उनसे बात करेंगे तो देखेंगे आप, वो आपसे नजर ही नहीं मिलाती, नीचे आंख कर लेती है। और हाँ, जैसे कि ब्रह्मा का कहना है कि ब्रह्मा बाबा की जब शिव बाबा प्रवेश करते थे तो ओरली मुरली चलाते थे, ओरली मुरली चलाते थे जब ब्रह्मा बाबा के जब शिव बाबा प्रवेश करते थे तो। और ये जो हाँ, ब्रह्मा के शरीर में शिव बाबा प्रवेश करते थे। हाँ, वो भी ओरिजिनल मुरली चलाते थे। हाँ, जो ब्रह्मा की मुरली वही आपको पढ़कर बताते हैं। ब्रह्मा की मुरली क्यों आप पढ़कर बताते थे? कमाल है। टीचर है तो टीचर है, टेक्स्ट बुक पढ़ेगा या टीचर टेक्स्ट बुक का अर्थ बताएगा? टीचर क्या करेगा? टेक्स्ट बुक बच्चे पढ़ते हैं और उस टेक्स्ट बुक में आने वाले जो भी दोहे हैं, कवित्त हैं, चौपाइयाँ हैं, उनका अर्थ टीचर बताता है। तो शिव बाबा टीचर है ना, शिव बाबा टीचर है और अव्वल नंबर स्टूडेंट कौन है? ब्रह्मा। तो आप बताओ कौन पढ़ता है और कौन अर्थ बताता है? हैं? शिव बाबा अर्थ बताते हैं टीचर बनकर और ब्रह्मा बाबा पढ़ते हैं। आपको क्या परेशानी हो रही? समझ में नहीं आया? हाँ, ब्रह्मा कुमारी का कहना है बोल रहे। अब ब्रह्मा कुमारी सामने आकर के सुनना क्यों नहीं चाहती? अगर उनकी समझ में नहीं आती हैं बातें तो आकर के सुनना चाहिए ना। सुनी सुनाई बातों में विश्वास कर लेना चाहिए।
करना चाहिए। भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों में विश्वास कर लिया तो दुर्गति को पाया। और बाबा ये हाँ शिवलिंग के ऊपर जो पानी या दूध चढ़ाते हैं मतलब हाँ हाँ, शिवलिंग के ऊपर जो दूध चढ़ाते हैं उसमें दूध ज्यादा होता है या पानी ज्यादा होता है? हैं? पानी ज्यादा होता है, दूध थोड़ा होता है। एडवांस में जब बाप आते हैं और जो कन्याएं सरेंडर होती हैं उनमें ज्ञान का दूध ज्यादा होता है एडवांस का, या बेसिक का पानी ज्यादा होता है? क्या ज्यादा होता है? हैं? पानी ज्यादा होता है। पानी को चर्निंग करेंगे, मथेंगे तो मक्खन सार नहीं निकलता है, और दूध को मथेंगे तो सार निकलता है। और बाबा अभी यहाँ जितने भी शरीरधारी है एडवांस पार्टी में, शरीरधारी जितने भी हैं यहाँ, तो उनमें सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश करने वाले बाद हैं? सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश करेंगे बाद में। हाँ, तभी तो रुद्राक्षी के मन के बने। हाँ, सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश करते हैं। तो अच्छे में अच्छे और बुरे में बुरे। हाँ, तो ये किस बात के ऊपर? बुरे और अच्छे का मतलब नंबरवार माला के रूप में है। नहीं, कोई समझो पुरुषार्थ खराब करने वाले और कोई इंस्पायर करने वाले। पावर की बात बताइए। जो ज्यादा पावर वाले हैं बेसिक में, वो एडवांस के ज्यादा पावर वाले में प्रवेश करेंगे, तो उनको अच्छा ही कहेंगे या खराब कहेंगे? औरों के मुकाबले अच्छा ही कहें। हम जानते हैं उनकी बात समझ में नहीं आ रही है और हैं बहुत पावरफुल, तो काम बिगाड़ेंगे या संभालेंगे? और ज्यादा बिगाड़ेंगे या कम बिगाड़ेंगे? हैं? जितना ज्यादा पावरफुल होगा तो उतना ही बिगाड़ खाते में आगे आएगा, कम पावरफुल होगा तो कम बिगाड़ेगा। तो पावर की बात है। और तो कोई बार बार बिगाड़ने का ही काम कर रहा है तो वो क्या करेगा? हाँ, झगड़ा कर रहा है कोई बार बार, तो हाँ, जो नीच होगा वो क्या करेगा? नीच होगा तो सदैव नीचा ही काम करेगा या सदैव ऊंचा काम करेगा? नहीं, अभी क्या हुआ कि आपने बोला कि अवस्था उनकी भी कम ऊपर नीचे होती रहती है। उनकी भी ऊपर नीचे होती है, इनकी भी नीचे ऊपर होती है, लेकिन अंतर ये है कि यहाँ भी पावर वाले मणके हैं एडवांस में एक दूसरे से, और वहाँ भी पावर वाले मणके हैं एक दूसरे से ज्यादा पावर वाले। तो ज्यादा पावर वाले में मिक्स होंगे, कम पावर वाले कम पावर वालों में मिक्स होंगे। अब तो ये समझ की बात है, जो कम पावर वाले हैं उनकी बुद्धि में ज्ञान जल्दी बैठेगा या ज्यादा पावर वालों की बुद्धि में ज्ञान जल्दी बैठेगा? और जब बैठेगा तो ज्यादा सेवा कौन करेंगे? ज्यादा पावर वाले ज्यादा सेवा करेंगे, वो तो डिसर्विस ही करेंगे जिनकी बुद्धि में नहीं बैठा है। और बाबा यहाँ एडवांस और बेसिक और एडवांस ऐसे दो बातें बोली है। तो शुरू में बोले तो एक प्राथमिक ज्ञान और दूसरा एडवांस। बेसिक माना प्राथमिक, गीता पाठशाला, प्राथमिक स्कूल। तो जैसे ज्ञान में चलते हैं कितने सालों साल हो गए, तो बस इतना ही होता है कि भाई याद करो याद करो याद करो, बाबा की याद करो बाबा की याद करो। तो ये समझ में कैसे आएगा कि किसकी स्टेज कौन से क्लास कहाँ तक गई है? जितना ज्ञान लिया होगा उतना ही याद की गहराई को समझेगा। ज्ञान अगर नहीं लिया है या प्राथमिक ज्ञान ही लिया है तो बिंदी को ही याद करेगा ना। अगर कमजोर आत्मा है तो बिंदी को याद न करके वो ब्रह्मा बाबा को याद करेगा या तो दीदी दादी दादाओं को याद करेगा। वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। और बाबा सृष्टि का आदि पुरुष है, सृष्टि का आदि पुरुष है, काल के गाल में नहीं जाता है। और फिर सेवक राम की लाश भी गुम क्यों कर दिए? तो वो तो सच्चाई सफाई वाला था ना बाबा। वो काल के गाल में चला गया,
षष्ठी का विनाश हो गया, वो दोबारा जन्म लिया नहीं, तो काल के गाल में कहाँ चला गया? अब ब्रह्मा बाबा काल के गाल में गया कि नहीं? वो गया। अरे जन्म मरण तो सभी का होता रहता है, लेकिन मृत्यु होने के बाद दोबारा इस सृष्टि में जन्म ही न हो, उसको कहेंगे काल के गाल में चला गया, महामृत्यु में पा गया। अभी 84 जन्मों में सबकी सामान्य मृत्यु होती थी, अब क्या होना है? अब सबकी महामृत्यु होनी है। तो ब्रह्मा बाबा कौन सी मृत्यु में गए? महामृत्यु में गए या सामान्य मृत्यु में गए? महामृत्यु हो गई। ऐसी महामृत्यु अकाल मूर्ति की नहीं होगी। क्यों? 4.5 लाख की नहीं होगी? नहीं होगी। होगी, लेकिन जब बाप की नहीं, बाप की हुई तो कालों के काल महाकाल। अरे तो 4.5 लाख कालों के काल महाकाल नहीं हुए? लेकिन बाप तो हमें ज्ञान देने वाले हैं। अरे और 4.5 लाख ज्ञान नहीं देते? एक्चुअली तुम पंगे भर रहे फालतू। हाँ बताओ। बाप ही एक्चुअली ज्ञान देते पहला। हाँ तो दूसरे ज्ञान नहीं देते हैं? हमें क्या मालूम था कि ज्ञान। हाँ तो दूसरों को, दूसरे जो ज्ञान देते हैं वो अज्ञान देते हैं या ज्ञान देते हैं? ज्ञान देते हैं, लेकिन तो वो भी महाकाल हो गए। बाप के ज्ञान देने में और जो भाई लोग हैं उनके ज्ञान देने में फर्क है ना? वो तो सबके ज्ञान देने में फर्क है। एक का दिया हुआ ज्ञान दूसरे से नहीं मिल सकता, ये कोई बात नहीं हुई। बात ये है, महाकाल उसे कहा जाता है जिसको काल के गाल में जाते हुए दुनिया में कोई देख ही नहीं पाता। वो सबको काल के गाल में जाते हुए देखेगा, लेकिन उसको कोई भी काल के गाल में जाता हुआ नहीं देखेगा। इसलिए वो कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। वो सारी दुनिया को खाने वाला है, परंतु उसे खाने वाला कोई नहीं। और लेकिन बाबा वो तो जब हम देखते नहीं, लेकिन उनको तो काल खाता होगा ना कभी न कभी। हमको भी देखते हैं। कालों का महाकाल एक है, शिव बाबा, बाकी कोई नहीं है। कालों का महाकाल एक ही है ना, शिव बाबा। काल जो खाता है वो आत्मा को खाता है या शरीर को खाता है? शरीर को खाता है। तो जो शरीर को खाता है तो शिव को अपना शरीर है? नहीं है। हैं? अपना शरीर नहीं है, लेकिन जिस शरीर में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसके लिए गायन होता है कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। और बाबा, कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में क्यों? अरे 63 जन्म के जो पाप कर्म हैं जब तक भस्म नहीं होंगे तब तक पिछाड़ी कहेंगे? हैं? नहीं कहेंगे। 63 जन्मों की रील घूम रही है, शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है आत्मा में। तो 84 जन्मों की रिहर्सल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हो रही है। वो रिहर्सल पूरी होगी तभी तो कर्मातीत अवस्था होगी, बीच में हो जाएगी। अब कर्मातीत अवस्था की निशानी क्या है? कर्म करते हुए उनका लेप छिपने लगी है। कर्म करते हुए उनका लेप छिपने लगी। हाँ, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए उनका लेप छेप बुद्धि में। लेप छेप का क्या मतलब? लेप छेप का मतलब है बुद्धि उस बात को बार बार याद न करे। क्या? जो कर्म किए हैं और जिसके साथ भी कर्म अच्छे बुरे किए हैं वो कर्म याद ही ना आए।
अगर बार बार याद आते हैं, जैसे बाबा कहते हैं जिसके साथ लगाव होता है वो बार बार याद आता है, तो कर्म बंधन है या नहीं है? और बाबा आपकी वहाँ पूरी रील घूमती है, ये बच्चों को कैसा समझेगा, कैसा समझ में आएगा बच्चों को? याद आना बंद हो जाएगी बाहर की दुनिया की, बस आत्मिक स्थिति याद रहेगी। जैसे देवताओं को कुछ याद ही नहीं रहता सिवाय ज्योति बिंदु आत्मा के। और तुकाराम महाराज संत थे, तुकाराम महाराज देह से वैकुंठ में गए ऐसे बोलते हैं। देह से वैकुंठ गए हैं? तुकाराम महाराज संत थे ना, हाँ, वो देह से वैकुंठ गए, बैकुंठ गए। अच्छा, और कबीर पंथ वाले कहते हैं कबीरदास जी बैकुंठ गए। बौद्ध धर्म वाले कहते हैं महात्मा बुद्ध पार निर्वाण गया। सन्यासी कहते हैं कि आद्य शंकराचार्य वो पार निर्वाण गया। सिख लोग कहते हैं गुरु नानक पार निर्वाण गया।